नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो हमारी जो सेम स्टोरी को एक्सपोज़ करने की सीरीज़ चल रही है, हम उसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि स्ट्रीम बहुत जल्दी खत्म हो जाए, पर उसने इतनी सारी बातें एक साथ बोल दी है कि मुझे उसको एक्सप्लेन करते-करते अभी शायद 4 या 5 स्ट्रीम में कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी 2 स्ट्रीम्स में मैं इसको खत्म कर दूँगा और उसके बाद मेरा प्लान है कि जिस तरह से ये लोग हमारे हिंदुइज़्म पे बात कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी इस्लाम पर चर्चा करें, क्योंकि युद्ध के मैदान को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और जैसे को तैसा तो देना ही चाहिए। तो ये हम ज़रूर करेंगे। और क्योंकि मेरे को पता है कि इंस्टाग्राम पे इनके नमूने ऐसे मेरे को ऐसे-ऐसे वीडियोज़ थंबनेल घटिया-घटिया थंबनेल लगा के वीडियो भेजते हैं। भई, अगर हम बोलने पे आए ना, तो हमें तो घटिया थंबनेल्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुद की किताब इतनी घटिया बोल जाती है ना, तुम्हारे उसकी पोल खोल जाती है और खोल इसलिए जाती है क्योंकि वास्तव में कुछ अर्थ नहीं था। उस बंदे ने लिटरली, मेरा तो पूरा विश्वास है वो बंदा खुद ही नास्तिक था। उसको खुद ईश्वर के होने पर विश्वास नहीं था, इसलिए तो वो ये सब बातें कर गया। आप सोचिए कोई बंदा ईश्वर के नाम लेकर रेप को प्रमोट कर रहा है। क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं। ये सिर्फ़ वो कर सकता है जिसको परफेक्ट विश्वास हो, जिसका पूरा पक्का विश्वास हो कि ईश्वर नहीं है, जो उसको ऊपर दंड दे, तभी उसमें इतनी हिम्मत आ सकती है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रीम जल्दी खत्म हो जाए और वास्तव में मैं खुद इससे परेशान आया हुआ हूँ। मैं खुद सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसे कब तक खींचूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसके दावों के साथ में। Son, quoting the references. हमारे नुपुर शर्मा ने भी रेफ़रेंस ही कोट किया था भाई, और उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। ये जो बात कर रहा है, मैं बता देता हूँ, भगवान शिव के Number three, chapter number 20. Chapter Vishnu son. तो ये शिव महापुराण की जो शत्रुघ्न संहिता उसके अंदर जो कथा आती है, उसके अध्याय 22 में जो कथा आती है, ऋषभेश्वर अवतार की जो कथा है, भगवान शिव को इसके बारे में बात कर रहा है। मैं आपको संक्षिप्त में ये कथा बता देता हूँ, ये कथा क्या है। कथा कहती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उससे जब अमृत उत्पन्न हुआ, अमृत से कुछ बूंदें बाहर छलक पड़ी, उनसे करोड़ों स्त्रियां उत्पन्न हुई। करोड़ों स्त्रियों को जब उत्पन्न हुई तो देव जो दानव थे वो उन्हें लेकर पाताल में चले गए। उसके बाद मोहिनी अवतार वाली कथा होती है। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जो हरि विष्णु है वो मृत्यु का पीछा करते करते पाताल चले गए। पाताल में उन्होंने देवतियों का वध कर दिया और जब उन्होंने वहां उन स्त्रियों को देखा तो वो उन स्त्रियों के साथ वहां विहार करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु के वहां कुछ पुत्र उत्पन्न हुए और उन पुत्रों ने, पाताल में रहते हैं वो पुत्र, उन पुत्रों ने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वी को भूकंपित करना शुरू कर दिया, पृथ्वी पर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल असुरों वाले उनकी हरकतें थी। कर दिया तो फिर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु के पुत्र तो आतंक मचा रहे हैं। तो भगवान शिव ने विष्णु का अवतार धारण किया और उन सारे विष्णु पुत्रों का वध कर दिया। तो ये कथा हमको क्या बताती है कि अगर भगवान के पुत्र भी कुछ गलत करेंगे तो उनको भी दंड मिलेगा। हम जानते हैं त्रिदेवों का एकत्व है। शास्त्र ये बार बार कह चुके हैं कि त्रिदेवों का एकत्व है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने ही पुत्रों का वध कर दिया जब वो भी धर्म के खिलाफ है। जब उनके खुद के कर्म असुरों वाले थे तो उनका भी वही हश्र हुआ जो असुरों का, बाकी के असुरों का हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है। भागवत पुराण का स्कंद 4 है, उसका अध्याय 16 क्या कहता है? क्या जब बंदीजन महाराज पृथु भगवान विष्णु के अवतार, तो महाराज पृथु की जब प्रार्थना करते हैं, उनकी जब स्तुति करते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज पृथु धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे, और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। अगर उनके बच्चों की गलती होगी तो अपने बेटे को भी दंड देंगे, और अगर शत्रु की बेटी की गलती नहीं तो उसको दंड नहीं देंगे। ये महाराज पृथु के लिए कहा गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इसी बात को तो चरितार्थ किया गया है। भगवान विष्णु के पुत्रों ने आतंक मचाना शुरू किया और उनको दंड मिला, उनका वध कर दिया ईश्वर ने। अब हम इस कथा को एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस कथा के जो वैज्ञानिक अर्थ है उसको देखेंगे। ये कथा है, देखिए, 22वां अध्याय है, शत्रुघ्न संहिता है। शिव जी के वृषभेश्वर अवतार के वर्णन प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। क्या हो रहा है? अमृत से उत्पन्न होने के समय उसकी कुछ बूंदें बाहर छलक पड़ी, उनसे अद्भुत रोशनी वाली बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छया करोड़ों स्त्रियां निकली। तत्पश्चात मायाओं में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूपधारी विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। फिर इसी बीच में वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुखपूर्वक यथास्थान ले गए, मतलब पाताल लेकर चले गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ। महाबली विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर पाताल में दैत्यों का पीछा किया।
इस बीच विष्णु ने वहां पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहां शांति प्राप्त की। विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने के निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। तो भगवान विष्णु के जो पुत्र थे वो यहाँ आतंक मचा रहे हैं। तत्पश्चात महाबलवान एवं पराक्रमी वे विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्ग लोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। सारे संसार में उनका उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया। फिर ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों की रक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संपूर्ण लोक। तो विष्णु पुत्र का ठिकाना है पाताल। तो विष्णु पुत्र कहाँ रहते हैं? पाताल में रहते हैं। पाताल उनका मेन निवास स्थान है। पर वो कभी कभी पृथ्वी पर भी उपद्रव मचाते हैं, इसलिए वो गए हैं उनसे प्रार्थना करने। तदंतर कृपा सिंधु भगवान महेश्वर शिव ने इस उपद्रव का वरदान जानकर विषव का रूप धारण कर लिया। शिव जी के द्वारा फिर शिव जी विषव का अवतार धारण करके विष्णु पुत्रों से लड़ने के लिए पाताल चले जाते हैं। शिव जी के द्वारा शक्ति विकसित किए गए शरीर वाले वे सभी मूल विष्णु पुत्र शीघ्र ही प्राण रहित तो विनष्ट हो गए थे। जो भगवान विष्णु के जो पुत्र थे उनका अंत कर दिया। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिव जी के निकट जा पहुंचे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उन विष्णु पुत्रों का वध कर दिया। ये कथा हमें ये बताती है, अगर विष्णु के पुत्रों ने कुछ गलत करने की कोशिश की, उन्होंने आतंक मचाया, उनकी हरकतें अगर असुरों वाली है, तो उनका भी वही असुर हुआ जो असुरों का हुआ। देखो, इन रियलिटी तो अगर हम देखें तो भगवान श्री हरि विष्णु जो करते हैं वो लोकानुसार कर करते हैं। परमेश्वर की लीलाएं ना तो हमारे समझ में आने वाली है। तो ये कहता हमको ये पता। फिर क्या हुआ? हे स्वामी, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। अपने फिर भगवान शिव कहते हैं, आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप उन्हें ऐसा न कीजिए और इस व्यक्ति से विरत हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, भला कामी पुरुषों को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं, भला कामी पुरुषों का ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का धारण करने वाला है। भगवान शिव के इस विज्ञान प्रवचन को सुनकर मन ही मन लज्जित होते हुए विष्णु आदर पूर्वक शिव जी से वचन कहने लगे। देखो यहाँ क्या शब्द आया? विज्ञान पर। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कथा वास्तव में विज्ञान से जुड़ी हुई है। वरना वो शब्द का, हाँ, यहाँ दूसरा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, विज्ञान ही क्यों किया? क्योंकि कथा वास्तव में विज्ञान से जुड़ती है। पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कथा को अगर हम लाक्षणिक अर्थों में भी ना ले जाए, इसके सामान्य अर्थों में भी ले, तब ये कथा आपको गलत क्या सिखा रही है? कुछ भी नहीं। ये कथा तो उल्टी आपको एक अच्छी सीख देती है कि बुरा मत करो। जब विष्णु के पुत्रों को ही उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो आपकी तो औकात ही क्या है? आप धरती पर उपद्रव करें और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये कथा हमको ये सिखा रही है। अब इस कथा के लाक्षणिक अर्थ के बारे में आते हैं। इस कथा के लाक्षणिक अर्थ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये, माधवाचार्य ने इस कथा का कोई वैदिक रेफरेंस दिया ही नहीं है। उन्होंने इस कथा को एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि माधवाचार्य जी को भी लगा होगा कि यार इस कथा में ऐसा है ही क्या जिसके ऊपर कोई प्रश्न खड़े कर सके। ये कथा हमें अच्छी बातें बता के जाती है, ये कथा हमें एक अच्छी सीख दे जाती है। तो उन्होंने इस कथा का कोई वैदिक रेफरेंस भी नहीं दिया। अब जो इंटरप्रिटेशन वैज्ञानिक जो इसका लाक्षणिक अर्थ है, जो वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, और वो मेरी इंटरप्रिटेशन आती है मेरे साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखने के कारण। देखो, ये कथा है विज्ञानप्रद, और दूसरी बात, ये कथा लाक्षणिक अर्थों के साथ अगर हम समझे तो क्या कहा जा रहा है? जब समुद्र मंथन हुआ और उससे जब अमृत निकला तो उससे करोड़ों से उत्पन्न हुए। हम सोच सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में क्या उत्पन्न हुआ हो सकता है? एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स। दूसरा, इस कथा का क्रम क्रम भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कथा में क्रम देखिए, अमृत उत्पन्न हुआ, करोड़ों स्त्रियां उत्पन्न हुई, फिर मोहिनी अवतार वाली कथा होती है। हम जानते हैं कि मोहिनी अवतार वाली जो कथा है वो सिया प्लेनेट वाली जो थ्योरी है, ठीक है, उसके साथ जुड़ती है। और फिर जो विष्णु पुत्रों का उपद्रव से पृथ्वी कंपित हो गई, मतलब विष्णु पुत्र कौन होंगे? कॉमेट्स ही होंगे। तो विष्णु पुत्रों ने उपद्रव मचा दिया। ये घटना इस प्रकार से जुड़ती है। अगर हम इसे अर्थ की हिस्ट्री के साथ देखें तो हम पाते हैं कि थिया वाली जो घटना हुई, उसकी ठीक बात क्या हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम वो देखते हैं कि उसके बाद में हुआ क्या। तो ये एक साइंस डॉक्यूमेंट्री है, द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। The size of Mars, ये देखिए, it travels nearly 10 miles per second. तो ये देखिए, ये थिया आ रहा है, पृथ्वी से टकरा रहा है। ये मोहिनी अवतार वाली कथा है। उस घटना के तुरंत बाद क्या हुआ?
is around that. ये टकरा गया, अर्थ जो है लिक्विड फॉर्म में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में बदलेगा मतलब, क्योंकि वो इतना, और उससे फिर चंद्रमा का निर्माण हुआ। मून के फॉर्मेशन के बारे में Sets just 3 so fast. Fast forward through millions of years. तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद में क्या हो। Stand तो ये making देखिए, of our planet. We need to fast forward through millions of years. $3.9 billion years ago. तो ये देखिए, जो विष्णु पुत्र है वो पृथ्वी को भूकंपित कर रहे हैं। 3 billion years ago, a hail of meteors attacked the Earth. It's debris left over from the solar system's formation. इसकी जो डिबरी थी वो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम पे, ये जो मलबा रह गया था ये वो है। तो ये कथा हमें क्या पता है, ये कथा वैज्ञानिक रूप से ऐसे अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो इसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कथाएं कैसे जुड़ती है, मोहिनी अवतार के बाद भी इकट्ठा हो गई, यहाँ भी कथा का क्रम चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल क्रम वही है। दूसरा, करोड़ों स्त्रियां, ठीक है, करोड़ों की संख्या में क्या उत्पन्न हो सकता है, मीटियोरॉइड्स हो सकते, एस्ट्रॉइड हो सकते हैं या कोमेट्स हो सकते हैं, उनके बेटे क्या हो सकते हैं, खुद कोमेट्स हो सकते हैं। हम देखते हैं उस घटना के बाद में पृथ्वी पर कोमेट्स की बारिश हुई, उनके कारण जो है पृथ्वी पर आतंक बच गया। तो ये कथा हमें इस ओर भी इशारा कर सकती Inside the meteors are crystals. तो मैं इस कथा का वैज्ञानिक अर्थ, इस कथा का जो वैज्ञानिक भाव हो वो मैं आपको समझा चुका। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, ये कथा है जो शिव महापुराण है। अगर हम शिव महापुराण में श्री हरिविष्णु के बारे में जानने जा रहे हैं तो नहीं, ये तरीका नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण जो है उसके अंदर जो शिव शंभु है वो ही सुप्रीम है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी कथाएं आएगी वो शिव जी के सुप्रीम होकर आएगी। तो मैं इस कथा का जो वैज्ञानिक भाव है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा आज का जो स्ट्रीम है मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ सही गया होगा, मैं ठीक से समझा पाया होगा। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले स्ट्रीम में।